संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है, जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ सर्वथा नहीं रहने वाला, आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है, यह ईश्वर तक पहुंच आती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल इसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्मों का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे, दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप समाज में दिखाना था। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मिलन को तरसे। कृष्ण और राधा का प्रेम अविरल बहती गंगा के समान शुद्ध है। परस्पर एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से मिलने को तरसते हैं, एक दूसरे से बात करने को सोचते हैं। एक दूसरे के होकर भी मिलन की संभावना नहीं है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है वह उनके साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास, भीलनी जैसी आशा और द्रौपदी जैसी पुकार, मीरा जैसा इंतजार, अगर सभी शुद्ध हो तो कृष्ण को तो आना ही पड़ता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती है। आशाएं बड़ी प्रबल होती है। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जो लोग यह कहते हैं अपनों के आगे झुकने में बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। महादेव से सीखें एक आदर्श व्यक्ति बनने के श्रेष्ठ गुण शिव पुराण में दर्ज हैं। इन सभी का उल्लेख। यदि आप तनावग्रस्त हैं तो उसके मूल कारण को समझें और स्थायी एवं शाश्वत समाधान को पाएं। स्वामी मुकुंदानंद के इस लेख में विष्णु पुराण में कलियुग को बताया गया है। सबसे अच्छा युग आखिर क्यों? कौन सी बातें पाप युक्त कलियुग को सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं? संसार में समय से ताकतवर कोई चीज नहीं है। समय कब अपना चक्र बदल लेगा यह कोई नहीं जान सकता। मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व आवाज क्यों बंद हो जाती है? आपको इस सवाल का जवाब डरा सकता है। मनुष्य उसके लिए शोक करता है,
जो शोक करने के योग्य नहीं हैं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्मयुद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना